नमस्कार। आज बगीचे में मेरे साथ सैर करने में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज इस गार्डन में घूमेंगे जिसका नाम है जामुन बाग। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ हुआ करता था, उसके वजह से इसको हम जामुन बाग बोलते हैं। बहुत ही छोटी सी जगह है, ये शायद 1-1.5 कनाल हो, पर आज मैं दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें उग रही हैं। मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं एक पर्माकल्चर टीचर हूँ और पर्माकल्चर फार्म भी चलाती हूँ। और जब मैं आपको पर्माकल्चर की टेक्निक समझाती हूँ तो कई बार आप बोलते हैं भाई दिखाइए भी हमें कि आप क्या उगा रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन दर्शकों के लिए है जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके गार्डन में क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। ये जो हमारा बगीचा है, सबसे पहले गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली हमने यहाँ लगाई थी सर्दियों की शुरुआत में। अब क्या हो रहा है कि ये सारी गोभियाँ तैयार हो गई हैं, एक एक करके हम इनको निकाल रहे हैं और खा भी रहे हैं, मंडी भी लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे बेड खाली हो रहे हैं, हम इनमें प्याज लगा रहे हैं। आप देखेंगे ये पूरे जो बेड हैं, इनमें अब छोटे छोटे प्याज की पनीरी लग चुकी है और जैसी ये गोभियाँ निकल रही हैं तो उसकी जगह हम प्याज लगा रहे हैं। देखिए बेड में ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपके बेड कभी खाली नहीं जाने चाहिए। जैसी एक चीज़ निकलती है दूसरी चीज़ लगाइए। इससे क्या होता है कि आपकी ना मिट्टी चलती रहती है, इसमें खरपतवार नहीं आएगी ज़्यादा, ये मिट्टी पकेगी नहीं, सूख नहीं जाएगी, क्योंकि आप हमेशा इसमें कुछ ना कुछ लगा रहे हैं अदल बदल के। ये करने से ऑटोमेटिकली आपकी क्रॉप रोटेशन भी होगी। कभी आपने कुछ लगा लिया, कभी आपने कुछ और लगा लिया। और अगर आपको कभी बेड खाली छोड़ना है या छोड़ना पड़ जाए तो ये बात याद रखिए कि आपने इसको ढकना ज़रूरी है। अगर आप इसको ढकेंगे नहीं तो इस पर इतनी ज़्यादा घास या खरपतवार हो सकती है या सूख के मिट्टी मर भी सकती है। तो गर्मियों में अपने बेड को कवर लगा के छोड़ना बहुत ज़रूरी है और या तो इसमें कुछ लगाइए या इसको ढकिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ और क्या लगा हुआ है। यहाँ पे सब गोभियाँ हैं जो अब निकल गई हैं, जो ख़त्म हो रही हैं। पत्ता गोभी और बीच बीच पे आपको जो पेड़ दिखेंगे वो ज़्यादातर या तो सिट्रस के पेड़ हैं, मतलब नींबू, कीनू, मौसम्मी, या इसमें अनार के पेड़ हैं। आपको पता होगा ये दोनों पेड़ छोटे रहते हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो इनके आसपास सब्जियां लगानी बहुत आसान है। अपने सब्जी के बेड्स में आप छोटे फलदार पेड़ ज़रूर जोड़िए। यहाँ पे लेफ्ट पे जो आपको दिख रहा है ये है लहसुन। अब हमने इस बारी 2 प्रकार के लहसुन लगाए हैं। एक तो हार्ड नेक्ड वैरायटी, मतलब जिनकी गर्दन सख्त होती है, और एक सॉफ्ट नेक्ड वैरायटी विच इज़ दिस वन, जिसकी गर्दन इतनी सख्त नहीं होती और ये जब पकेंगे तो इनकी गर्दनें यहाँ वहाँ गिरनी शुरू हो जाएंगी। आपको ये भी दिखेगा कि इसमें हमने कई बारी राख डाला है, क्योंकि जो हमारी लहसुन होती है इसको राख बहुत अच्छी लगती है। राख में कई गुण होते हैं, रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे लहसुन को चाहिए होते हैं। और सर्दियों में तो पता ही है आपको कि कोई ना कोई हाथ सेकने के लिए छोटी मोटी आग जला रहा होता है, तो वही राख हम लेके अपने लहसुन के बेड्स में डाल देते हैं। पपीते, इसी कोने में पपीते भी लगे हुए हैं। पपीते वैसी जैसे हम खड्डों में लगाते हैं। इस पूरे बगीचे का जो भी खरपतवार निकलता है, जो भी कभी कभार निकलता है साफ सफाई में, हम पपीतों में डाल देते हैं। और आप देखिए कितने बढ़िया पपीता चल रहा है। जैसे ही अभी मौसम बदलेगा तो ये पपीते हम हार्वेस्ट करने शुरू कर देंगे। कुछ पपीतों को हमने साड़ियाँ भी पहनाई हैं क्योंकि सर्दियों में इनको थोड़ा सा ढकना पड़ता है। पपीते हमारे एरिया का पौधा नहीं है, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, पर हम सब ट्रॉपिक्स में हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ में इतनी ठंड नहीं होती, पर यहाँ क्योंकि ठंड होती है तो सर्दी के मौसम में हमें पपीतों को थोड़ा सा बचा के रखना पड़ता है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे नींबू, गोभियाँ और लहसुन। ये लहसुन देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, हर जगह लहसुन लहसुन। अब इस लहसुन को आप बेच भी सकते हैं, इसका अचार भी बना सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं। और ये बाई तरफ आपको दिखेगा थोड़े से और केले। तो जितनी अलग अलग चीज़ें आप इसमें जोड़ सकें उतना बेटर है, क्योंकि इससे आपका फार्म ज़्यादा रिजिलियंट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और आप देखेंगे यहाँ कभी भी आपको पेस्ट की या कोई और बीमारियों के इशू दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम मिट्टी को हम ढक के रखते हैं, चीज़ें हम तोड़ तोड़ के लगाते हैं। और इस माहौल में बहुत मुश्किल है कि कोई बीमारी आए। कभी कभार आ सकती है, पर ज़्यादातर इसमें मुश्किल रहती है कि बीमारी कोई आए इसमें। आइए थोड़ा यहाँ घूमते हैं, फिर दिखाते हैं यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पे और लहसुन लगा हुआ है ज़्यादातर। ये कीनू है, कीनू के अब सारे फ्रूट आके चले गए हैं। ये सारे फ्रूट हमने एंजॉय किए, इनका हमने आनंद लिया।
और अब हम लहसुन निकालेंगे कुछ महीनों में। तब तक हम लहसुन के जो पत्ते होते हैं इसको हम अच्छे से काट के अपनी सब्जियों में, परांठों में, कोई भी आप चीज़ बनाएं तो जब तक आपके पास लहसुन ना हो आप लहसुन के पत्ते डाल सकते हैं। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि छोटी सी जगह में हमने कितनी अलग अलग प्रकार की चीज़ें लगाई हैं और सब बढ़िया चल रही है, सबको धूप मिल रही है और खा भी रहे हैं, बाज़ार भी ले जा रहे हैं और कुछ का हम अचार भी बना रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो अब आप ये सोचना शुरू करिए कि आपके पास जो ज़मीन का टुकड़ा है, चाहे आप शहर में रहते हों, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आपकी कम्युनिटी एरिया है, जैसे कोई स्कूल का ग्राउंड या RWA का पार्क, आप लोग वहाँ मिल के क्या उगा सकते हैं जो किसी व्यक्ति के काम आए, जो हम खा सके। और सस्टेनेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, उसका एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टेप है अपना खाना खुद उगाना। अगर आप अपना खाना ही खुद उगा सकते हैं तो आपने एक इतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट जो हमारी फूड इंडस्ट्री का है उसका आपने नाश कर दिया और उतनी आपने कार्बन डाइऑक्साइड बचा ली, उतना पेट्रोल बचा लिया, हाँ, उतनी आपने स्वच्छ खाना खाया, अपने शरीर का पोषण किया। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप प्लीज़ ट्राई करिए, चाहे आपकी बालकनी में 4 गमले ही हो, उसमें भी कुछ उगाने की कोशिश करिएगा। चलिए, अब तो आज की सैर पे बस इतना ही। अब मैं निकलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको अपने गार्डन में टाइम टू टाइम घुमाऊंगी और दिखाऊंगी यहाँ क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, नमस्कार, बाय बाय।